बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। शनवारी मटन कीमा कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और घर के अंदर आप बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बना के तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। कीमा वैसे भी आपको पता है 20-25 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मटन का कीमा है, ये बारीक चिकना कीमा है 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो के बराबर है। इसको आपने ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। अच्छा, इसको तकरीबन आपको लगेंगे 5 से 7 मिनट, क्योंकि ये पहले हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, उसके बाद ये अपना पानी रिलीज़ करेगा। उसको भी आपने थोड़ा सा ड्राई करना है इसी के अंदर, उसी के अंदर इसका ना जायका निकल के आता है। तो देखें कितना सारा पानी इसमें से आ गया है। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, थोड़ा हाई फ्लेम पर पका लीजिएगा। तो देखिए ये पानी जो था अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। ये देखिए ऑयल हैगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। बस ये शनवारी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, इनको आपने फ्राई ज़्यादा करना होता है और अच्छी तरीके से करना होता है। जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा अच्छी तरीके से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने 1 से 2 कर लिए हैं, मतलब 2 हिस्सों में कट कर लिया है। और इसके ऊपर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप के बराबर पानी मैं ऐड कर दूंगी। और इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं और कीमा भी हमारा तकरीबन गल गया है। टमाटर के छिलके हटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं छिलके। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। टमाटर को तोड़ते रहेंगे इस तरह से, ताकि वो कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और आपने हाई फ्लेम पे इसको पका लेना है, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आप लोग चाहें तो कम पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और हाँ, इसके अंदर मसाले भी बहुत कम जाते हैं, बहुत कम मसालों में बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दी हरी मिर्चें 6 से 7 अदद। ये मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, इसमें ज़्यादा तेज़ी नहीं होती है। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए पकने के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और जल्दी से पानी जो है इसका वो ड्राई हो जाए। तो देखिए पानी इसका अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। अब इसको आपने इस तरह से भूनते रहना है। और इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे, इसको भी भून लेंगे हल्का सा। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद इसको भी आपने भून लेना है इतना कि इसका पानी सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। दही में अच्छा खासा पानी होता है, लेकिन इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। जब दही भुन जाएगा अच्छी तरीके से और उसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक 2 टेबलस्पून के बराबर जूलियन में कटी हुई। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ये बिल्कुल आखिर में ऐड करना है आपने। और इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए हमारा जो ये शनवारी मटन कीमा कढ़ाई रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। उसके बाद आपने दम पे से हटाना है, फ्लेम ऑफ करनी है और इसको स्मोक दे लेना है, क्योंकि कोयले पे बनती है कढ़ाई, कीमा कढ़ाई, जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो हमने कोयले पे तो बनाया नहीं है, तो उसका स्मोक देने के लिए, उसका एक फ्लेवर देने के लिए हमने क्या करना है, कोयले की धुनी दे देनी है इस तरह से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आपको पता है ये मटन बहुत जल्दी गल के तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता,
लेकिन ये बनता बहुत मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है और बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होता है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं और इस बकरीद ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।